इस क्षेत्र के शासक का नाम तो हम समझ गए कि दक्षिणाधिपति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब क्या हुआ? यहाँ से दक्षिण जाने के लिए रास्ता है ये, तो सही बात है, अगर दक्षिण भारत अगर आपको जाना है तो इस ओर से क्रॉस करना ही पड़ेगा, यानी ये एक तरह से कैसा है? दक्षिणापथ कहते हैं, है ना। इसका नाम क्या हो गया? यानी इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते हैं, और इस सातवाहन वंश के शासक को क्या बोलते हैं? दक्षिणाधिपति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये मूल निवास स्थान, एक्चुअली इसका जो मेन निवास स्थान था जो सातवाहनों का था, जो किस क्षेत्र से ज़्यादातर वो बिलोंग करते थे, क्योंकि वहीं से धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किए थे। तो ये हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र का जो प्रतिष्ठान का जो क्षेत्र है, जो उस समय के यहाँ पर इस क्षेत्र, इस यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के क्षेत्र के पास उनकी राजधानी हुआ करती थी, और वहीं से वो धीरे धीरे करके कंट्रोल करना स्टार्ट की, और बाद में जाकर के चीज़ें और बढ़ती चली गई। अब देख लो थोड़ा सा इनका एरिया, यहाँ पर चूँकि क्षेत्र कौन सा? नर्मदा नदी। अब जब राउंड फिगर जब बनाएंगे हम इंडिया का, तो इस जगह से देखना ऐसे करके नर्मदा नदी आती है, इसी जगह पर विंध्य पर्वत भी है यहाँ पर हमारा। इधर देखो अब कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ पे है? इस जगह पे कृष्णा नदी यहाँ पे। फिर कलिंग, कलिंग का क्षेत्र यहाँ पर है। अच्छा, ये जो शक लिखे हैं, एक्चुअली शक लोग जो आते हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी जो होते हैं, वो इधर से आते हैं आक्रमण करने के लिए। तो इस तरफ का जो क्षेत्र था वो किसका था? शकों का क्षेत्र था, यानी कि लगभग पाकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र था वो शुरुआत में शक लोगों के कंट्रोल में था। अच्छा, शक लोग इतने खतरनाक थे, मतलब कि शायद ही उतना ज़्यादा आपको खतरनाक, एकदम क्रूर टाइप का, क्रूर बहुत ही भयानक टाइप का, जो आप कह सकते हो राक्षस प्रवृत्ति के लोग वो लोग होते थे। वो दुर्गा पाठ में पढ़ते हो, जो रक्त बीज का नाम सुने हो? हाँ। जो एक बार ब्लड गिरता है तो फिर उससे कई सारे राक्षस पैदा हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये लोग उसी प्रवृत्ति के थे। हम वो नहीं कह रहे हैं कि जो इनका भी जो खून में ऐसा कुछ जादुई देवी ताकत था, ये नहीं कह रहे हैं। मतलब इनके किसी एक व्यक्ति को अगर आप मार दिए, हमला करके अगर तुम हरा दिए, उसके बाद ये लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, इतने ज़्यादा खतरनाक। कभी कभी तो सातवाहन के राजा लोगों को ये लगने लगता था हम गलती तो नहीं कर दिए, मतलब इन लोगों से पंगा लेने का मतलब तुम समझ रहे हो, वो अपने आप को मतलब बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस प्रवृत्ति के थे ये शक लोग, इतना खूंखार दरिंदा टाइप के थे ये शक। जब भी पढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल लगता है, कितने मासूम जैसा नाम है, शक है, कुषाण है, लेकिन बहुत ही दरिंदा टाइप के थे ये शक। खास करके शक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनका पंगा सबसे चलेगा। जितने सारे राजा जो हम पढ़ रहे हैं, ये 7-8 जो राजा हैं, इनका पंगा बारी बारी करके देखना सबसे चलेगा, लड़ाई होते रहेगी आपस में। इनका मतलब जो पंगा है वो देसी शासक से भी होगा और विदेशियों से भी होगा। तो जब हम विदेशी पढ़ेंगे, चूँकि मौर्योत्तर काल में जितने सारे जो विदेशी हमले हुए उसको हम लोग चूँकि बारी बारी करके पढ़ने वाले हैं। चूँकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो केवल क्या है? देसी शासक को पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा फिर हम बारी बारी करके विदेशी को भी हम अलग से देखेंगे उसको। वैसे बीच बीच में चर्चा आएगा, उसको हम चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से हम देख रहे हैं इधर से शक पश्चिम के क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ से शक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कृष्णा नदी के आसपास नीचे का जो अलग से मतलब वहाँ पे कई सारे शासक थे। उसके बाद इधर कलिंग का क्षेत्र था, ठीक है, और यहाँ पर विंध्य पहाड़ी, ये इनका लगभग समझ लो ये बॉर्डर, ये एरिया में इनका पूरा शासन चला करता था। ठीक है हमारा। अब सबसे पहले देखते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक जो शासक थे, हम बताएं कि ये जो कर्ण वंश के शासक को जो हराने के बाद ये आए थे यहाँ पे। अब देखो इनको धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि था, रिलीजियस टाइप के व्यक्ति थे। तुम देखना कि सिमुक के टाइम में ये युद्ध वगैरह किसी से नहीं करते हैं, इनको लड़ाई झगड़ा वगैरह उतना पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखना कि ये जैन धर्म में भी ये बहुत रुचि लेते थे, बौद्ध धर्म में भी ये बहुत रुचि लेते थे, और चैत्य वगैरह भी उसके लिए बहुत बनवाते हैं। चैत्य मतलब क्या होता है? जो मंदिर तरह के कह सकते हो। जैन या बौद्ध का जो धार्मिक स्थल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। तो चैत्य वगैरह का भी ये बहुत सारा निर्माण कराएंगे। स्टार्टिंग में ये बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे और लोगों के लिए अच्छा खासा काम करते थे, लेकिन अंत में जा कर के क्या हो जाते हैं, ये भी बहुत ही दुराचारी हो जाते हैं, और फिर इनका भी आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर इस आतंक को देखते हुए इनका भाई जो है कान्ह, जिसको कि हम लोग कृष्ण कहते हैं, इनके द्वारा इनका हत्या हो जाता है। हाँ, अब ध्यान रखना कि हम शुरू में एक बार हम कहते कि ये कान्हा, ये कृष्ण, सॉरी कान्ह जो है ये वो वाले कृष्ण नहीं है। ठीक है, तो यशोदा वाला कृष्ण नहीं है, ये दूसरे कृष्ण है। तो ये कृष्ण का वो कान्ह भी बोलते थे। ठीक है, अच्छा, इनका जो चर्चा है वो कहाँ पे मिलता है?
नासिक अभिलेख में, नासिक में जो अभिलेख है वहाँ पे इनके बारे में खूब चर्चा, क्योंकि नासिक का एरिया है ना भाई, सातवाहनों का एरिया जो नासिक का एरिया है, तो वहाँ पे इनके बारे में ठीक ठाक चर्चा है। ठीक है, अच्छा ज़्यादा मतलब चर्चा है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग कुछ हमें मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं।